रहमानिर्रहीम। ISSB में एक टेस्ट होता है लेक्चरेट का, लेक्चरेट, जिसमें आपको टॉपिक दिए जाते हैं और उस टॉपिक पे आपने जस्ट 2 मिनट बोलना होता है इंग्लिश में। पहले तो उर्दू में था, मर्जी थी उर्दू में बोले इंग्लिश में, अभी इंग्लिश में करवा रहे हैं लेक्चरेट। बाल उर्दू तो बोल ही लेते हैं, इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो कोशिश ये करनी है कि आप आहिस्ते से इंग्लिश की तरफ आएँ। आज मर्ज़ी आपकी उर्दू में बोलते हो या इंग्लिश में, नेक्स्ट अब मंगल को आपने इंग्लिश में ही बोलना है। अपना टॉपिक अपनी मर्ज़ी का होगा। टॉपिक्स आगे पास हैं, ISSB के नोट्स देखें, वो सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो ऐसे के टॉपिक्स हैं, उन्हीं पे आप बोलो। बोलना कैसे है, बोलना आपने नहायत क्लियर आवाज़ से और लेक्चर देते हुए नज़र आए। लेक्चरेट लेक्चर देने हैं, ब्रीफिंग देता है, जिस तरह एक CEO अपने यूनिट को, जिस तरह ISPR के DG को सुना ना आपने, सुना होगा, DG ISPR जैसे ब्रीफिंग दे रहा होता ना, उस तरह आपने बोलना है। बहुत जोश और खरोश नहीं दिखाना, क्योंकि ये डिक्लेमेशन या डिबेट नहीं है, बल्कि लेक्चरेट है ये। हाँ, छोटे जो स्टूडेंट हैं, ये आप लोग स्पीच करोगे, क्या करोगे, स्पीच, जो कैड कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। आपने जोश खरोश शेयर भी पढ़ना है उसमें, जोश खरोश, क्योंकि कैड कॉलेज में जा रहे हैं तो वो पूछेगा आपसे इंटरव्यू कि आपका स्ट्रांग एरिया कौन सा है। तो आप फिर कह सकते हो हम एक अच्छे स्पीकर हैं, सरवनान ने तैयारी करवाई है स्पीचेस की। नहीं लिख सकते तो मैं लिख के दे दूंगा स्पीचेस, ठीक है। पहले तो ख़ुद लिखो ना, पहले कैसे लिखे तो कर लोगे, नहीं तो मेरे पास बेशुमार स्पीचेस पढ़ी हैं आपके लेवल की, ठीक है, वो बेशुमार पढ़ी हुई हैं स्पीचेस, लिखी हुई, मेरी अपनी लिखी हुई हैं, इंग्लिश की पढ़ी हैं, उर्दू की पढ़ी हैं, सैकड़ों की दाद में लिखी है मैंने, कुछ ना कुछ मैं डेली लिखते ही रहता हूँ। ये तो थोड़ी सी हैं, घर मेरे बड़ा बक्से भरे पड़े हैं। बहरहाल आप पहले ख़ुद लिखो, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ख़ुद लिखें, ठीक है, ख़ुद लिखें, जिस यूनिवर्सिटी में ख़ुद लिखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मैं बात करूँ, वो लोग बच्चे ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद लिखेंगे, हमें खुशी होगी। और ज़बानी स्पीच करनी है, जो स्टूडेंट यहाँ आई हुई हैं कैड कॉलेज की तैयारी के लिए, तो ज़रूर आपका ये स्ट्रांग होना एरिया होना चाहिए कि हम एक अच्छे स्पीकर हैं, बात कर सकते हैं, बात करने का फ़न जानते हैं। और किधर से आपने मटेरियल जमा करना है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ से कार्ड बनाने हैं। यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं, वहाँ मिलिट्री का जलम लिखेंगे, स्पीच लिखें, मिलिट्री का जलम, उनकी स्पीचेज़ आ जाएंगी बच्चों की, मिलिट्री का सुई की आ जाएंगी, मिलिट्री का मरी की आ जाएंगी। बहुत से कैड कॉलेज हैं, स्पीचेज़ सामने आ जाएगी, लड़कियों की स्पीचेज़ है, बच्चियों की आ जाएंगी स्पीचेज़। तो वहाँ से आपने क्या लेना है, मटीरियल लेना है, पॉइंट्स लेने हैं, एज़ इट इज़, वो नहीं उठा के कर देना, वो कॉपी हो जाता है। कोशिश करनी है पॉइंट्स वहाँ से लें, या आप वहाँ से ख्यालात लें, और फिर उन्हीं ख्यालात को, आइडियाज़ को अपने लफ्ज़ों में पेश करने की भरपूर कोशिश करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। हफ्ते में आपको एक दिन मौका मिलेगा अभी पब्लिक स्पीकिंग का, अभी तो मुश्किल नहीं है ना, डेली वाला काम भी ख़त्म कर दिया मैंने, हफ्ते में एक दफ़ा। तो आज सबसे पहले जो स्टूडेंट करेंगे, ये चकवाल वाले स्टूडेंट, तीनों कज़न हैं, तो देखते हैं कौन सा कज़न सबसे बेस्ट स्पीच करते हैं। बल्कि आपने स्पीच नहीं करना, हम लेक्चर पेश करना है। जी, सबसे पहले आएंगे अरसल। Assalamu alaikum gentlemen. Today's topic of discussion is Defense Day. 6 September, a historic day in the history of Pakistan, when the enemy think that Pakistanis are sleeping, but they do not know that the Pakistani brave soldiers are on the border and on the duty. They attacked on the Pakistan from Lahore side and plan a breakfast in Lahore. But when they crossed the border, Pakistani soldiers told them that how to attack and how to take breakfast. And after this, during this war, Pakistani soldiers sacrificed their lives for the freedom of Pakistani nation and left an example for the coming generations. Thank you. ओके, गुड, अप्रिशिएट करें। आवाज़ में बिग हार्ट होता है, बिग दिल, दिल क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट आ जाइए, अज़ाइन। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today my topic is Defense Day. I am happy to join UN celebrating the Defense Day, and it's mattered that of a great pleasure to me that I am addressed to the some of the present and the future cooperative leaders of our country.
All of you know that we are celebrating Defense Day of Pakistan. Dear fellows, we celebrate this day in the memory of a brave and sacrificial soldiers of Pakistan who sacrificed their life for the glory of their nations. They fought bravely and died in Indo-Pak War of 1965, but made successful defense of a city of Lahore and many other important cities of Pakistan. On 6 September 1965 at 5 a.m., the Indian Army attacked on Pakistan from city of Lahore from Burki sectors. It's the 5-week war was caused thousands of casualties on the both sides. It ends on the United Nations meditated ceasefire. Pakistani officers they sacrificed their life, and these officers, some of they are Captain Sabr Shaheed, Major Muhammad Akram Shaheed, Lance Naik Muhammad Mahfouz Shaheed, Major Tufail Shaheed, and Major Aziz Bhatti Shaheed sacrificed their life and were awarded with the Nishan-e-Haider for the act of exceptional bravery. A lot of programs and organizations are organized on every year on Defense Day. Pakistan military forces arrange different exhibitions and shows for armors and artillery. National songs and documentaries about 6 September and method soldiers are displayed on a TV. नेक्स्ट आ गया हमारा स्टूडेंट हारिस रियाज. Dear fellows, Assalamu alaikum. Today my topic is Defense Day of Pakistan. Dear fellows, in the memory of those brave fighters of Pakistan, we observe September 6 as Defense Day of Pakistan every year. Defense Day is a day to renew our pledge that we are a powerful, proud country and no foreign power, no matter how strong it is, can bully us. Dear friends, this is the day when we pay tribute to the brave soldier who sacrificed their lives in defending their homeland from the enemy. Respected sir, we celebrate Defense Day and remember all sacrifices, so we can be strong and send light message to country, youth and children. Okay, thank you very much. ये 1965 की जंग 17 दिन जारी रही थी. कितने दिन? 17 दिन. इस जंग में मेरे वालिद साहब भी थे, लड़ाई में शामिल थे. 1965-71 दोनों जंग में वो लड़े हैं. तो वो जज्बा था और जज्बा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों में नज़र आते हैं. वो जज्बा मान नहीं पड़ा. कौन सा जज्बा? वतन से मोहब्बत का जज्बा, वतन के दिफा का जज्बा आज भी है. अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस धरती माँ ने पुकारा है, हमने हमेशा लब्बैक कहा. अभी सैलाब आपके सामने है, सैलाब की कंडीशन है. किस तरह यकजाती नज़र आ रही है पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों में. पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, कितनी फंडिंग कर रहे हैं, कितनी हमदर्दी है. ये होती है यकजाती. और इस मुल्क की मिसाल मिलती ही नहीं है पूरी दुनिया में. जो पाकिस्तानी मुझे वतन है, दुनिया में सबसे टॉप पे मोहब्बत करने वाले, प्रैक्टिकल मोहब्बत करने जो है पाकिस्तानी हैं. और हमें इस मुल्क पे फ़ख्र होना चाहिए हमेशा कि हम पाकिस्तानी हैं. और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने में पैदा किए और फिर पाकिस्तानी बनाए. पाकिस्तान में पैदा बनाए, आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं. तो इस मुल्क के पीछे, इसकी आज़ादी के पीछे, इसके क़याम के पीछे हमारे बहुत से बुज़ुर्गों की कुर्बानी है. और इसके दिफा के लिए अभी भी जान के नज़ारे पेश हो रहे हैं. तो ये जो बेटे हैं धरती के, कभी पीछे नहीं हटे, सीना पेश करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आए रोज़ देखते हैं शहादत की नई दस्ताने रकम हो रही हैं. और हर पाकिस्तानी की ये दिली ख्वाहिश तमन्ना होती है कि वतन पे अपनी जान कुर्बान कर दे. तो ये जज्बा होगा हम में तो कोई दुश्मन जो है वो मैली आंख से हमारी तरफ नहीं दे सकता. हाँ, छोटे छोटे हरबे इस्तेमाल करते हैं मुल्क को नुकसान देने के लिए, लेकिन उनके जो ख्वाब हैं या ख्वाहिशात हैं हमेशा वो चिकनाचूर हुए हैं और उन्हें मुँह की खानी पड़ी है. तो इस वतन के लिए भी हम दुआ करते हैं
इसकी सलामती के लिए हम दुआ गो हैं, और इन अच्छे पाकिस्तानियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, अपने वतन के भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखें और इनके जज्बे को मज़ीद तक़वियत दें। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस प्यारे वतन को हमेशा शाद आबाद रख, हमारी ज़िंदगी किसी मकसद के तहत बसर हो। हम कुछ करना चाहते हैं, इस वतन के लिए जीना चाहते हैं, इस वतन के लिए मरना चाहते हैं। या रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये ख्वाहिश पूरी फरमा दे। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।